अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, तो आप लोग कैसे हो? कैसे हो सब बच्चों? बहुत अच्छे। हाँ, तो लास्ट टाइम आज हम लोगों का मैथ्स का लेसन होगा। लास्ट टाइम हमने जो मैथ्स का लेसन किया था उसमें 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यस सब लोग मिस। वीडियो ऑन कर लो, जिसका वीडियो ऑन नहीं है वीडियो ऑन रखो। सब वीडियो ऑन रखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर आप लोग पेज नंबर 12 आपकी किताब का पेज नंबर 12 पे देखेंगे आप लोग। इसमें मैंने आप लोगों को चौथा और पांचवा क्वेश्चन जो बोली थी, ये वाला चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बोली थी। अब यहाँ पर चौथा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चौथे क्वेश्चन की फिगर मैं बनाती हूँ। यहाँ पर चौथे सवाल की फिगर मैं यहाँ बना रही हूँ और हमको क्या मालूम करना है वो हम देखेंगे। ऐसी फिगर है चौथे क्वेश्चन की। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोगों को मालूम क्या करना है, ये जो यहाँ x दिया हुआ है ये x हमको मालूम करना है। यहाँ पर ये दूसरा y दिया हुआ है, ये y हमको मालूम करना है। और इस तरफ जो है वो z दिया हुआ है, ये z हमको मालूम करना है। x, y और ये z हमको मालूम करना है। और हमको दिया हुआ क्या क्या है, सिर्फ एक एंगल दिया हुआ है आप लोगों को। ओनली वन एंगल इज गिवन, दैट एंगल इज ऑफ 105 डिग्री। ओके, अब लाइन का नाम दिया हुआ है, ये लाइन है ए, ये लाइन है बी और ये उसको इंटरसेक्टिंग लाइन है एल। ओके, अब यहाँ पर हम लोग जो है ये जो पॉइंट है इसको कुछ नाम देंगे। ये वाला पॉइंट है उसको कुछ नाम देंगे सी और इसको नाम देंगे डी। ठीक है, सी डी और इसको नाम देंगे ई और यहाँ नाम देंगे एफ। ठीक है, ताकि हम लोगों को एंगल का नाम लिखने में अच्छा हो जाएगा। और यहाँ नाम देंगे जी, इधर नाम एल है। तो इस तरह से हम लोगों को ए बी सी डी ई एफ जी और यहाँ पर हमने ये एल नाम दिया हुआ है। इस तरह से हम लोग जो है वो नाम लिखने से हमको एंगल का नाम लिखने में आसानी होगी। हम लोगों को अभी जो एंगल दिया हुआ है वो एंगल कौन सा दिया हुआ है, यहाँ पर एंगल ए सी जी। एंगल ए सी जी हमको दिया हुआ है 105 डिग्री और वहां पे आगे ब्रैकेट बना के आप लोग लिखेंगे गिवन। गिवन यानी दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको मालूम करना है x। अब हम लोग लिखेंगे एंगल ए सी जी इज इक्वल्स टू एंगल x। उसकी वजह क्या लिखेंगे, ये कौन सा फिगर बन रहा है यहाँ पर, एंगल ए सी जी और x में यहाँ पर ये ऐसा है और यहाँ पर ये ऐसा है। ये x एंगल 105 डिग्री का एंगल इधर है और ये x एंगल इधर है। तो ये कौन सा फिगर बन रहा है इंग्लिश का, कौन सा अल्फाबेट बन रहा है, एफ यानी कौन सा एंगल है, एफ यानी कौन सा एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। वेरी गुड, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे हम लोगों को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल ए सी जी जो है वो कितना है 105 डिग्री का है, इसलिए एंगल एक्स भी कितना हो जाएगा 105 डिग्री। तो इस तरह से हमने एंगल एक्स मालूम कर लिए। ओके, सो एंगल एक्स हमारा हो गया। अब हमको एंगल वाई लिखना है, मालूम करना है। हाँ, अब यहाँ पे फिगर देखो, हम लोग फिर से लिखेंगे एंगल एक्स इज इक्वल्स टू एंगल वाई। उसका कारण क्या लिखेंगे, कौन सा फिगर बन रहा है, देखो एंगल एक्स यहाँ है और एंगल वाई इधर है। तो कौन सा अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल बोलो, अल्टरनेट एंगल। नहीं, एक्स में कौन सा एंगल बनता है,
देखो बराबर से। Vertically opposite angle. वेरी गुड, एंगल, वेरी गुड। सो दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर। अब अभी हम लोगों ने मालूम किया एंगल x कितने डिग्री का है, 105 डिग्री का। तो इसीलिए एंगल y भी कितने डिग्री का हो जाएगा, एंगल y भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 105 डिग्री। यानी हम लोगों का अभी y भी मालूम हो गया, बराबर। अब हमको मालूम करना है एंगल z, ठीक है। तो एंगल z अगर आप लोग देखेंगे, ये यहाँ पर एंगल z 105 के साथ में ये कौन सी स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन बनाता है। तो स्ट्रेट लाइन बनाना है यानी कौन से एंगल होते हैं, वो एक ही लाइन के ऊपर जो बनते हैं ऐसे। यहाँ पर z है और यहाँ पर 105 है, तो ये कौन सा एंगल है, Interior angle. नो। ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल, नहीं अल्टरनेट नहीं एंगल, नहीं, स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल कौन से हैं, दोनों का प्लस कितना होना चाहिए, 180, लीनियर लाइन। वेरी गुड, वेरी गुड। किसने बोला ये, आयशा, वेरी गुड। आयशा के लिए क्लैप करेंगे सब लोग, आयशा के लिए सब लोग क्लैप करेंगे। ये पैरेलल लाइन के बीच में बनने वाले एंगल नहीं है, ये पैरेलल लाइन के बाहर अलग से बनने वाले एंगल है, इसीलिए इनको बोला जाता है लीनियर पैर एंगल। कौन से एंगल है ये, लीनियर पैर। इसलिए हम लिखेंगे एंगल ACG इज ACG और प्लस हम लोग करेंगे एंगल Z, तो ये दोनों का प्लस कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। उसके आगे बजाय उसकी लिखेंगे, रीजन लिखेंगे उसका, एंगल इन लीनियर पैर, ठीक है। और जिस तरह से यहाँ पे मैं साइड में फिगर बनाते जा रही, वैसा आप लोग भी बनाएंगे आपके नोटबुक में, तो आपको ध्यान में रहेगा एंगल्स इन लीनियर पैर, ओके, एंगल्स इन लीनियर पैर, ओके। अब यहाँ पर ACG एंगल कितने डिग्री का है हमारा, 105 डिग्री का, 105 डिग्री का। हाँ। तो एंगल Z अभी हमको मालूम करना है, तो ये 105 इधर प्लस कर रहा है, तो उस तरफ जाके क्या करेगा वो, माइनस, माइनस। माइनस माइनस 105 कितना होता है, जल्दी बताओ, जल्दी। 175. 175, 175, No, miss, sorry, 75. हाँ, कितना होगा, सिर्फ तुमको 80 में से 5 माइनस करना है। 80 में से 5 माइनस हो गए तो कितना हो जाएगा, 75. 75। तो एंगल Z कितने डिग्री का आ गया, 75 डिग्री। तो पूरा अच्छे से समझ में आया ये क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को। यस मिस, आपको बिल्कुल इसी तरह से अलग अलग कलर से बताना है। ये फिगर आप बनाएंगे, जब फिगर बनाएंगे, किसी के घर से आवाज आ रही है, आयशा म्यूट करो। ये फिगर जब बनाएंगे तो आप लोग जो है वो अलग अलग कलर से बताएंगे, अलग अलग कलर से बताएंगे, और यहाँ पर जब लिखेंगे तो इस तरह से यहाँ साइड में फिगर बनाएंगे, तो जिससे आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रहेगा कि कौन सा एंगल हमने किस तरह से बताया था। सो फर्स्ट इज corresponding angle. So corresponding angle is making shape of F figure. Then vertically opposite angle X, English alphabet X बनाते हैं, एंड करस्पॉन्डिंग एंगल एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। उसके बाद अगला जो है वो एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल इन लीनियर पेयर जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री, दोनों का प्लस 180 डिग्री, उसको सप्लीमेंट्री बोला जाता है। एंगल इन लीनियर पेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री यानी उनका प्लस 180 होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, पूरा इस तरह से आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 अभी हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की फिगर मैं आपके लिए यहाँ पर बना रही हूँ।
ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है P, ये लाइन P है, ये लाइन L है और ये लाइन Q है। और ये हमको मालूम करना है पूरा एंगल X। एंगल X जो है वो पूरा यहाँ से यहाँ तक है, जो मैंने रेड में बताई हूँ ना, ये पूरा एंगल X यहाँ से यहाँ तक है। और हमको यहाँ पर जो मेजर दिया हुआ है वो एंगल, यहाँ पे 40 डिग्री का एक मेजर आपको दिया हुआ है और यहाँ पे 30 डिग्री का एक मेजर आपको दिया हुआ है, ठीक है। और आप लोगों को दिया हुआ है कि लाइन जो है वो P पैरेलल है, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है लाइन P पैरेलल टू लाइन L एंड लाइन L पैरेलल टू लाइन Q। ये सब लाइन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो इस तरह से अभी आप लोगों को ये एंगल X जो है वो आपको पता लगाना है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अगर मैं लाइन P और लाइन L देखती हूँ, हाँ, लाइन P इज पैरेलल टू लाइन L, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि X का जो ये आधा हिस्सा है, एंगल का ये आधा पार्ट है, वो इन दोनों के बीच में आता है। X का आधा पार्ट जो है वो इन दोनों के बीच में आता है, ठीक है। तो ये आधा पार्ट अभी हम लोग मालूम कर सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है ये 40 डिग्री का एंगल है और ये वाला एंगल कौन सा शेप बना रहे हैं, कौन सा शेप बना रहे हैं? Z Z यानी कौन सा एंगल होते हैं? Z यानी कौन से एंगल होते हैं? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर इंटीरियर लेकिन कौन से इंटीरियर? इंटीरियर एक अल्टरनेट एंगल। हाँ, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल एक इधर है तो एक इस तरफ है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर भी कुछ नाम देंगे ताकि हम एंगल का नाम लिख सके। इस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं R, इस एंगल इस पॉइंट को नाम देते हैं S, इस पॉइंट को नाम देते हैं T और यहाँ पर इस तरफ नाम देते हैं U, V और ये W, ठीक है, ताकि हम लोगों को एंगल का नाम लिखने में आसानी हो। अब हम लोग देखते हैं कि इंटीरियर वर्टिकली अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सो वी विल राइट एंगल PRS इज इक्वल टू PRS। देखो मेरी उंगली कहाँ से कहाँ जा रही है? PRS है, PRS is equals to angle RSV equals to angle RSV। तो दोनों एंगल कौन से हैं? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, हाँ, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं ये यहाँ पर। तो इसीलिए इन दोनों की जो है वो मेजरमेंट सेम होगा। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। सो PRS हम लोगों को जो है वो दिया हुआ है एंगल कितना है? 40 डिग्री का। इसलिए एंगल RSV भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 40 डिग्री का, ठीक है। RSV भी कितने डिग्री का हो जाएगा? ये इतना एंगल हो गया 40 डिग्री का, ओके। अब हम लोग आते हैं लाइन L is parallel to line, बोलो, is parallel to line, कौन से है ये लाइन? Q लाइन L is parallel to line Q, ओके। तो लाइन L is parallel to line Q हम देखते हैं यहाँ पर। अब हम लोगों को दिया हुआ है एंगल, कौन सा हमको दिया हुआ है यहाँ पे? ये 30 डिग्री का एंगल हमको दिया हुआ है, राइट। अब फिर से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखो, फिर से यहाँ पर कौन सा फिगर बना रहे हैं? Z फिगर बना रहे। तो ये भी कौन से एंगल है? इंटीरियर इंटीरियर एंगल। बोलो, इंटीरियर
Angle. Interior alternate angle. वेरी गुड, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, है ना। तो अभी ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। क्या किया हमने, दोनों भी क्या लिखे हमने, दोनों भी क्या है, बराबर. Physical. इक्वल, इक्वल है ना। Equal. तो अब ये वाले भी दोनों इक्वल हो जाएंगे, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, अभी यहाँ पे एंगल्स का नाम लिखेंगे। एंगल हमको जो दिया हुआ है, कौन सा एंगल है ये, क्यू टी एस, एंगल क्यू टी एस हमको दिया हुआ है, कितने डिग्री का है ये, 30 डिग्री का है ना। तो अभी हम लिखेंगे एंगल क्यू टी एस इज इक्वल्स टू एंगल टी एस बी, ये वाला एंगल टी एस बी, टी एस बी, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्यू टी एस यानी ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू एंगल टी एस बी यानी ये वाला एंगल टी एस बी, ठीक है। तो इसीलिए क्यू टी एस हमको पता है कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, इसलिए एंगल टी एस बी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, 30 ठीक है। अब ये हो गया 30 डिग्री। अब हमको एंगल एक्स मालूम करना है, यानी ये पूरा दोनों को मिलाकर, बराबर। तो कैसे लिखेंगे अभी हम लोग, एंगल एक्स इज इक्वल्स टू एंगल आर एस, ये वाला एंगल आर एस बी प्लस एंगल टी एस बी, बराबर ना। ये दोनों को मिलाकर जो है वो एंगल एक्स बन रहा है, ये दोनों एंगल को मिलाकर एंगल एक्स बन रहा है ना, ये दोनों को मिलाकर एंगल एक्स बन रहा है, ओके। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों को मिलाकर एंगल एक्स बन रहा है, इसलिए दोनों को प्लस करेंगे। तो इसलिए एंगल एक्स बराबर क्या हो जाएगा, आर एस बी हमको कितना मिला, आर एस बी कितना मिला हमको, ये 40 डिग्री, और टी एस बी हमको कितना मिला, 30 डिग्री. 30 डिग्री, 30 डिग्री. सो 40 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, 70. इसलिए एंगल एक्स हमारा कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। आया अच्छी तरह समझ में, पूरा अच्छी तरह समझ में आ गया। इसी Yes, तरह से miss. आप लोग पूरा कलरफुल बनाएंगे। एंगल एक्स जो आपका है यहाँ पर, इस तरह से आप लिखेंगे एंगल एक्स, और एंगल एक्स जो है वो दो पार्टीशन में बटा हुआ है, ऊपर का जो है वो ये 40 डिग्री है और नीचे जो है वो 30 डिग्री है, इसलिए एंगल एक्स कितना हो जाएगा, दोनों मिला के 70 डिग्री। यहाँ पे हम लोगों ने रीजन नहीं लिखा, आपने भी मुझे नहीं बताया, यहाँ पर भी आपको रीजन लिखना पड़ेगा। क्यू टी एस और टी एस भी आपने इक्वल क्यों लिखा, तो ये दोनों एंगल भी क्या है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। इसमें यहाँ पर z उल्टा बन रहा है, यहाँ पे z सीधा बन रहा है, यहाँ पर z उल्टा बन रहा है। तो ये एंगल अगर 30 डिग्री का है तो ये एंगल भी 30 डिग्री का ही होगा। वैसे यहाँ पर ये एंगल आपको दिया हुआ था 40 डिग्री का, इसलिए ये एंगल भी 40 डिग्री का होगा। इस तरह से पूरा आप लोग लिखेंगे तो आपको कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आया ध्यान में सबके? Yes, miss. Yes, miss. हामिद समझा? Yes, miss. मुबीन, मुबीन को समझा? मुबीन, हेलो, साहिबा को समझ में आ रहा है? और साहिबा लिखकर कुछ नहीं लेती है, खाली आके बैठती है गुड़िया मुंह दिखाने के लिए। साहिबा तुमने लिखा? साहिबा तुमने कहाँ लिखा है मुझे बताओ? साहिबा तुमने लिखा कहाँ है मुझे बताओ? सब लोग अपना अपना लिखा हुआ बताएंगे मुझे कैमरे में, जल्दी फास्ट। दोनों क्वेश्चन कहाँ लिखे हैं मुझे बताएंगे, दोनों दोनों।
जल्दी बताओ। वेरी गुड अरबिया। नाजमीन वेरी गुड। और लोग भी बताओ जल्दी जल्दी फास्ट। हिना, जैनब, अंजुम, तरन्नुम, साहिबा, नफीस, कम ऑन। फैजान जल्दी बताओ। साहिल बताओ। हाँ वेरी गुड। लाडेसा वेरी गुड। नफीस का किधर है? साहिबा का अलग और नफीस का अलग चाहिए। नफीस की नोटबुक का है। दोनों अलग अलग बताओ मुझे। एक वक्त में दोनों बताओ। वही कॉपी दो, वो बता रहा है वही कॉपी वो बताएगा, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ नफीस, साहिबा की कॉपी लेके तुम बताओगे तो नहीं चलेगा, तुमको तुम्हारी कॉपी बतानी है। म्यूट है, मुझे सुनने नहीं आ रहा है। हामिद बताओ। मुबीन बताओ। हिना, शाहिद, सालिहीन, जल्दी जल्दी बताओ। ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है तो अगली एक्सरसाइज पे हम जाएंगे। कम ऑन फास्ट। नफीस क्या बोल रहे थे? मुझे कुछ सुनने नहीं आया। हाँ बाद वाला काम नहीं, बाद वाला काम नहीं होता है। बाद वाला काम नहीं होता है, जो है अभी सामने। अब भी लिखो, अब भी बैठ के लिखो जल्दी फास्ट। और बताओ। कनीज बताओ। कनीज, फैजान ने भी नहीं बताया। फैजान, मुबीन जल्दी बताओ, टाइम वेस्ट हो रहा है। शाहिद, तुम भूल जाते हो क्या मैं कौन हूँ? हाँ भूल जाते हो मैं कौन हूँ? सरीना मिस। हाँ मैं कौन हूँ? हाँ जरीना जरीना मिस की आदत मालूम नहीं है आपको? हामिद, हामिद मालूम है बताओ कहाँ लिखे, बताओ जल्दी। ओ कुछ अंधेरा है, अंधेरे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है वो। उजाले में दिखाओ। हामिद, क्या हुआ? कनीज ने भी नहीं लिखी है। फैजान तो नहीं लिखा होगा। फैजान ने लिखा है? मुबीन ने लिखा है? हामिद तुम अंधेरा बता रहे हो, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है तुमने क्या लिखा है। साहिल भी नहीं बता रहा है। सालिहीन, हाँ कनीज का दिखाई दिया, वेरी गुड। खाली इतना सही लिखा हुआ दिखा रहा है। तो फिगर के साथ में जैसा मैंने बताई वैसा कहाँ है? जैसा अरबिया इन लोगों ने बताया। हाँ दिखा कनीज, दिखा मुझे। हाँ वेरी गुड। चलो दूसरे लोग बताओ जल्दी जल्दी फास्ट। हिना कहाँ है? बताओ हिना। लाइट दिख रहा है, दिख नहीं रहा है। लिखा हुआ क्या है वो? लिखा हुआ क्या है? नहीं दिख रहा है। हाँ अभी दिख रहा है हिना, वेरी गुड। नेक्स्ट चलो जल्दी। जैनब ने नहीं बताया अभी तक। साहिल, फैजान, चलो अभी अगली एक्सरसाइज पर हम लोग जाते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम बोली थी, आपको कंपास बॉक्स में जो सेट स्क्वायर होता है वो आपको रखना है लेकर। सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर जो कंपास बॉक्स में मैंने आप लोगों को बताई थी पिछली बार, वो जो ट्रायंगल ट्रायंगल है ना आपके कंपास में, वो उसका इस्तेमाल देखेंगे हम लोग आज।
किस तरह से वो इस्तेमाल होता है, उसका क्या काम है। तो सब लोग अपने कंपास में से वो दो ट्रायंगल है वो निकालेंगे जिसका नाम है सेट स्क्वायर। सो नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कैसी ड्रॉ होती है वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। So Yes, everybody is miss. ready? Everybody is ready? Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. ओके, जिन लोगों ने अभी नहीं बताया उन लोग से मैं बाद में पूछूंगी, हाँ, क्योंकि मैं जरीना मिस हूँ, मालूम है ना। आई डोंट फॉरगेट एनीथिंग। Yes, miss. हाँ, तो अभी हम लोग देखेंगे हाउ टू ड्रॉ पैरेलल लाइन। सबके पास में पेपर है, पेंसिल है, Yes, miss. ओके, सेट स्क्वायर है। Yes, ma'am. Yes, miss. तो चलिए हम लोग अभी ड्रॉ करते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करना है, बटरफ्लाई बनाकर बनाना है। बटरफ्लाई बहुत मजा आती है, हाँ। तो पहला है पैरेलल लाइन बनाने का तरीका, हाउ टू ड्रॉ पैरेलल लाइन। यहाँ पे पेज नंबर 12 पर दिया हुआ है। टू ड्रॉ पैरेलल लाइन, गिवन द लाइन थ्रू अ पॉइंट आउटसाइड द गिवन लाइन यूजिंग सेट स्क्वायर। अब आपको एक लाइन दी हुई है, ओके, एक लाइन आपको दी हुई है और उसके बाहर एक कोई पॉइंट दिया हुआ है। तो आप लोग वहां उस पॉइंट से, उस लाइन से कैसा पैरेलल लाइन बनाएंगे वो हम लोग देखते हैं, ओके। देखो यहाँ पे ये एक प्लेन पेज है, इसकी यहाँ पर एक लाइन में बनाती हूँ और इस लाइन से एक लाइन है और एक पॉइंट यहाँ पर कहीं भी बाहर दिया हुआ है, आउटसाइड द लाइन। दिखाई दे रहा है आपको? ये पॉइंट का नाम हम लोग लिखते हैं P और इस लाइन का नाम लिखते हैं हम लोग लाइन L, ओके। तो कैसे हम लोग इस P पॉइंट से लाइन L के पैरेलल लाइन बनाएंगे। तो एक सेट स्क्वायर और दूसरा सेट स्क्वायर, दो सेट स्क्वायर है आपके कंपास बॉक्स में, तो दोनों सेट स्क्वायर Yes, का miss. यहाँ पर यूज Yes, होता है। miss. कैसे देखेंगे, हमको क्या बनाना है, बटरफ्लाई बनाना है। देखो बटरफ्लाई बनानी है, इस सेट स्क्वायर को इस लाइन से यहाँ पर सरकाते हुए इस पॉइंट तक लेकर जाना है। देखो मैं क्या कर रही हूँ, ध्यान से देखो। ये सेट स्क्वायर मैंने ये लाइन के पैरेलल रखा एकदम यहाँ पर, और उसको मैं यहाँ से सरकाते हुए लेके जा रही हूँ इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक आई लेकर, यहाँ तक आ गए हम लोग। अब हमको क्या Yes, करना miss. है, अब हमको क्या करना है, ये पॉइंट तक आने के बाद रुक जाना है, ओके। अब इसका जो है वो बटरफ्लाई बनाना है। ये दिख रहा है आपको, ये सेट स्क्वायर दिख रहा है, इसका हमको बटरफ्लाई दिख रहा है, बटरफ्लाई बन रहा है यहाँ पर। ये एक बटरफ्लाई बन गई, ये और ये मिलके दिख रही है बटरफ्लाई, तितली दिख रही है, Yes, miss. हाँ। Yes, miss. तो बटरफ्लाई बनाने के बाद में अभी हम लोग क्या करेंगे, ये बटरफ्लाई बन गई। अब ये बटरफ्लाई बनाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको, तितली बन गई ना बटरफ्लाई। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे पकड़ के रखेंगे टाइट। अब इसको खाली सरकाना है, इस बटरफ्लाई को ऊपर लेके जाना है, ऐसे दिख रहा है। कहाँ तक लेके जाएंगे, इस पॉइंट तक ले गए ऐसा। फिर से बताओ, देखो इसको यहाँ पर हम लोग ये कोने से कोना मिला दिया, मिलाए। अब इसको हम लोग सरकाते हुए लेके जाएंगे इस पॉइंट तक, और फिर यहाँ पर ले आने के बाद में इसको ऐसे पकड़ना है इस उंगली से, यही हाथ की, ये हाथ की ये उंगली से इसको पकड़ना है और ये उंगली से इसको पकड़ना है, एक ही हाथ से दोनों को पकड़ना है। और इस हाथ से हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी पेंसिल है इसके हाथ में, इसमें से इस पॉइंट से ऐसी लाइन बनाएंगे। ध्यान में आया? बहुत आसान है। अब हटाओ, अब हटाने के बाद दिख रही है ये लाइन इसके पैरेलल है। अब इसको एक्सटेंड करो, यहाँ से आगे बढ़ा दो, इस तरफ से भी इसको हम लोग और इस तरफ भी एक्सटेंड कर देंगे। आई बात ध्यान में? हाँ, क्या किया हमने, सबसे पहले हमने ये वाला सेट स्क्वायर लिया और इसको हमने यहाँ से सरकाते हुए ये पॉइंट P तक लेकर गए, यहाँ तक लेकर गए। फिर हमने बटरफ्लाई बनाया इसके कोने से कोना मिलाकर, और फिर हम उसको ऊपर लेके गए सरकाते हुए उस पॉइंट तक, और फिर यहाँ पर हमने दोनों को एक साथ में पकड़ा
और फिर यहाँ से लाइन बना दी, फिर इसको हटाया और फिर उस लाइन को आगे बढ़ाया. We can extend this line. So both this line, now we will name this line as line M. So this line M and line L are parallel. दिख रहा है ना आप लोगों को, दोनों के बीच का डिस्टेंस एकदम इक्वल है, सब तरफ दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल है. हाँ, मेजर करके देखते हैं अभी दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल है क्या. देखो यहाँ पे दोनों के बीच में यहाँ 4 सेंटीमीटर 4 तक दिख रहा है. अब मैं आगे आगे सरकाते जाती हूँ, देखो हर जगह पे 4 है, हर जगह पे 4 सेंटीमीटर है. Okay, so when the distance between two lines is equal, then such lines are known as parallel line. When the distance between two lines is equal everywhere, then such lines are known as parallel line. तो इसलिए ये लाइन M और लाइन L जो है ये दोनों भी पैरेलल लाइन है. और हमने उसको बनाया कैसे, वो आपको ध्यान में आ गया. ओके. दूसरा है टू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू अ गिवन लाइन एट अ गिवन डिस्टेंस. अब यहाँ पर हम लोगों को डिस्टेंस कितना वो नहीं दिया था, इसलिए ये हमने कैसे किया है, टू ड्रॉ, यहाँ पेज नंबर 12 पे लिखा हुआ देखो, टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द गिवन line through a point outside the given line using set square. ओके. यहाँ पे हम लोगों को पॉइंट हम किधर भी ले रहे हैं रैंडमली. अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमको पॉइंट जो है वो ऊपर ही लेना है. अगर समझो मैंने पॉइंट नीचे ले लिया, अब अगर मैंने पॉइंट लिया नीचे की तरफ मैंने एक पॉइंट लिया, यहाँ पर कहीं पे भी पॉइंट Q, हाँ यहाँ नीचे मैंने लिया पॉइंट Q, तो हमको नीचे की तरफ भी पैरेलल लाइन बनाने आनी चाहिए. ठीक है. और ये आपको एलिमेंट्री एग्जाम में आता है, एलिमेंट्री इंटरमीडिएट एग्जाम जो देते हैं ना ड्राइंग का, उसमें आता है ये. अब यहाँ पर पॉइंट क्यों नीचे है, अब हमने पहली बार जो रखे थे सेट स्क्वायर, तो हमने ऊपर रखे थे ऐसा, बराबर ना, और पॉइंट बी तक सरकाते लेके गए थे. अब हम लोग सेट स्क्वायर कैसा रखेंगे, उल्टा रखेंगे, ऐसा रखेंगे, बराबर. समझ में आ रहा है. अब ऐसा उल्टा रख के हम लोग किधर तक सरकाते लाएंगे उसको, क्यू तक, ऐसा क्यू तक सरकाते हुए लेकर आएंगे उसको. ठीक है. अब क्यू तक सरकाते हुए लाए, अब तितली हम लोग इधर से बनाएंगे बटरफ्लाई, अब यहाँ से बटरफ्लाई बनाएंगे. आ रहा है ध्यान में. अब इधर से बटरफ्लाई बनाएंगे, दिख रहा है ऐसा. अब यहाँ से बटरफ्लाई बना के इस बटरफ्लाई को पहले हम लोग ऊपर की तरफ लेके गए थे, अभी हम लोग नीचे की तरफ आएंगे. अब ये बटरफ्लाई बन गई हमारी. अब बटरफ्लाई को सरकाओ नीचे की तरफ, किधर तक सरकाएंगे आप लोग, क्यू तक. आ गए क्यू तक. क्यू तक आने के बाद में एक हाथ से पकड़ना है ये ऐसे, और फिर यहाँ से एक लाइन बना देनी है क्यू से इस तरफ. बन गई लाइन, इस तरफ लाइन बन गई. अब इस लाइन को आगे बढ़ा दो. यस मिस. को अभी आगे बढ़ा दो, यहाँ पर हो गई पैरेलल लाइन क्यू से. अब ये हमारी लाइन एन हो गई, तो लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एन. अब ये क्यू है, ये क्यू हमने कौन से डिस्टेंस पे लिया था हमको नहीं मालूम, हम लोग कौन से भी डिस्टेंस पे ले सकते हैं ये पॉइंट, लेकिन उस पॉइंट से हमको पैरेलल लाइन बनाने आना चाहिए. किसका इस्तेमाल करके, बाय यूजिंग सेट स्क्वायर. बाय यूजिंग सेट स्क्वायर, ये सेट स्क्वायर है दोनों. ठीक है. तो इस तरह से पॉइंट अगर ऊपर है तो हमको ऐसे बनाना है, पॉइंट अगर नीचे है तो हमको ऐसे बनाना है, यहाँ से. ठीक है. ऊपर के पॉइंट के लिए इसको ऐसा रखेंगे
और कोई भी ऐसा नहीं कि जरूरी कि ये वाला सेट स्क्वायर ही इधर रखना चाहिए, ये भी रख सकते हैं। ये इसको ऐसा रखा और इसको ऐसे सरकाया, फिर इसको यहाँ पे ऐसा रखा उल्टी तरफ से, इसको उल्टी तरफ से रखा और इसको ऐसे सरकाया। ठीक है, एक ही चीज ध्यान में रखनी है, जो हमारी लाइन है उस लाइन के ऐसे कोइंसिडेंस ऐसे रखकर, पैरेलल या ऐसे कोइंसाइड रखकर हमको ये सेट स्क्वायर सेट करना है। नीचे की तरफ है तो उल्टा रखना है, ऊपर की तरफ है तो ऐसा इस तरफ से ऐसा रखना है। क्लियर हुआ सबको? Yes, Yes, अभी miss. अगला जो हम लोगों को पैरेलल लाइन बनानी है, अगली पैरेलल लाइन बनानी है, वो हमको डिस्टेंस दिया हुआ है। अभी हमने जो पॉइंट दोनों लिए उसमें हमको डिस्टेंस कुछ भी मालूम नहीं था, हमने अपनी मर्जी से किधर भी पॉइंट लगाए और उधर से हमने पैरेलल लाइन बनाई। ठीक है, अभी हम लोगों को जो दिया हुआ है वो लाइन हमको देने के बाद में उसमें हमको डिस्टेंस भी दिया हुआ है कि दूसरा पॉइंट जो है वो कितने डिस्टेंस पे हमको लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक लाइन बनाती हूँ और हमको कितने डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट दूसरा लगाना है वो यहाँ पे हमको दिया हुआ है। ठीक है, देखो पेज नंबर 13 पर, टू ड्रॉ पैरेलल लाइन टू अ गिवन लाइन एट अ गिवन डिस्टेंस। टू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू अ given point, given line at a given distance। अब यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ, देखो, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू लाइन L एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमको क्या करना है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू लाइन L, ड्रॉ अ लाइन parallel to line L at a distance 2.5 सेंटीमीटर। यानी हमने अभी ये जो लाइन ड्रॉ की वो उस लाइन का नाम है क्या, L। इस लाइन का नाम क्या है, L। ओके, ये लाइन L है। अब इस लाइन L से हम लोग यहाँ पर इस लाइन के ऊपर, L लाइन के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स लेंगे, क्योंकि कोई भी लाइन ड्रॉ करने से हम लोगों को लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट होने चाहिए। तो 2 पॉइंट हम लोग लेंगे इस लाइन के ऊपर और इस 2 पॉइंट के जरिए हम ऊपर 2 पॉइंट लेंगे 2.5 डिस्टेंस पर। 2.5 डिस्टेंस पर हम 2 पॉइंट लेंगे और फिर वो 2 पॉइंट मिलने के बाद में उन 2 पॉइंट को जोड़ेंगे हम, तो हमको एक उसकी पैरेलल लाइन मिलेगी जो लाइन L के पैरेलल होगी। अब यहाँ पर लाइन पॉइंट A है, पॉइंट A के यहाँ पे हम लोग इस तरह से रखेंगे। आप सेट स्क्वायर भी रख सकते हो या स्केल भी रख सकते हो, लेकिन स्केल में कभी कभी गलती हो सकती है, इसलिए सेट स्क्वायर का ही इस्तेमाल करो। सेट स्क्वायर की ये जो साइड है ये बिल्कुल लाइन के इस तरफ बराबर होनी चाहिए, इसीलिए सेट स्क्वायर मैं बोल रही हूँ लेने के लिए। सेट स्क्वायर की ये वाली साइड जो है वो बिल्कुल इस लाइन के बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ से ही 0 स्टार्ट होता है सेट स्क्वायर का, यानी 2.5 कहाँ होगा, ये 2 हो गया और 2 के ऊपर यहाँ पर जो है ये 2.5 आ गया। यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया हमने। अब इस पॉइंट का नाम लिखेंगे हम लोग P, पॉइंट P। उसी तरह से हम लोग B के पास जाएंगे। B के पास जाने के बाद में यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, सेट स्क्वायर को इस तरह से बिल्कुल लाइन के बराबर रखेंगे, बराबर। अब यहाँ से भी हम लोग डिस्टेंस कितना लेंगे, 2.5। 2.5 पे हम लोग एक पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर और उसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, पॉइंट Q। ठीक है, अब हमको ये 2 पॉइंट मिल गए P और Q। ये दोनों पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है, इस लाइन L के, इस लाइन L से वो दोनों पॉइंट जो है वो 2.5 के डिस्टेंस पर है। ये भी 2.5 का डिस्टेंस है, ये भी 2.5 का डिस्टेंस है। अब इन दोनों पॉइंट को हम लोग मिला देंगे, सिंपल। अब इन दोनों को मिला देंगे तो क्या लाइन बन जाएगी हमारी, लाइन M। अब ये लाइन M जो होगी वो पैरेलल टू लाइन L होगी।
आसान है। तो ये जब डिस्टेंस हमको दिया जाता है, ये डिस्टेंस हमारा था 2.5 सेंटीमीटर। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था? 2.5 सेंटीमीटर जब डिस्टेंस हमको दिया जाता है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हम ऊपर ही बनाएंगे, नीचे भी बना सकते हैं। चलो कोई भी बोलो अभी दूसरा डिस्टेंस में कितना लूं? नीचे नीचे कितना डिस्टेंस लूं? बोलो जल्दी। 3.2 हाँ 3.5 ओके। 3.5 के डिस्टेंस पर हम दूसरी लाइन बनाते हैं नीचे। ओके, अब क्या करेंगे? Yes, miss. अब उसी तरह से हम लोग उल्टा रखेंगे। अभी यहाँ पर ऊपर बनाने का था तब हमने ऐसा रखे थे, है ना? अब नीचे बनाना है तो हम ऐसा रखेंगे। अब ए पॉइंट से हम लोग नीचे की तरफ कहाँ तक आएंगे? पहले ये इसको बराबर रखो, इस लाइन के एकदम बराबर ऐसा रखे, एकदम बराबर। यहाँ से बराबर रखने के बाद में अभी हम लोग कितना डिस्टेंस लेंगे? यहाँ से 0 से 3.5 3.5 पर हमने डॉट लगाए। ओके, Yes, miss. उसका नाम हम लोग रखते हैं आर। R. डॉट का नाम है आर, ठीक है। उसी तरह से बी पर लेकर जाओ। बी पर भी ये लाइन के पहले बराबर कर लो। यहाँ से ये यहाँ से एकदम बराबर कर लो, लाइन के एकदम बराबर कर लिया बराबर। अब बी से हम लोग क्या करेंगे? फिर से 3.5 के डिस्टेंस पर डॉट लगाएंगे और उसका नाम लिखेंगे हम लोग एस, ठीक है। अब ये दोनों डॉट को मिला डालो। ये दोनों डॉट को मिलाने से जो लाइन बनेगी उसका नाम लिखो एन। तो ये लाइन एन भी जो है वो लाइन एल के पैरेलल हो जाएगी। अब इसका डिस्टेंस कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। 5 centimeters. आया ध्यान में? किताब में Yes, सिर्फ miss. आपके एक तरफ ही बताया हुआ है, Yes, मैं आपको दोनों तरफ बता रही हूँ। आपकी किताब में सिर्फ एक तरफ बताया हुआ है, लेकिन मैं आपको दोनों तरफ बता रही हूँ। देखो इसमें भी मैंने सेट स्क्वायर से ऊपर बनाने का भी तरीका बताई, ऐसा ऊपर बनाने का तरीका ऐसा बताई, देखेंगे ऊपर बनाने का तरीका मैंने ऐसा बताई और नीचे बनाने का तरीका भी मैंने बताई ऐसा, यहाँ तक क्यों तक। ऊपर भी बना सकते हैं, नीचे भी बना सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर डिस्टेंस लेके बनाना है तो ऊपर का डिस्टेंस है 2.5, तो यहाँ पर 2.5, यहाँ से भी 2.5, दोनों पॉइंट को जोड़ दो। नीचे का लेना है तो नीचे से भी यहाँ पर 3.5 और फिर 3.5 और फिर दोनों को जोड़ दो। तो अगर आपको ऊपर बनाने आया तो भी बना सकते हो, नीचे बनाने आया तो भी बना सकते हो। बना सकोगे ना? अभी किताब में खाली Yes, एक ही तरफ miss. बताया हुआ है, सिर्फ ऊपर ही बताया हुआ है, लेकिन मैंने आपको दोनों तरफ का बताया। ऊपर भी बनाने आना चाहिए, नीचे भी बनाने आना चाहिए, है ना? हर बार थोड़ी ऊपर ही होगा, नीचे भी होगा। ऐसा कभी तिरछा भी आ सकता है। कोई बोलेगा ऐसी इंक्लाइन लाइन लो और ये इंक्लाइन लाइन के पैरेलल लाइन बनाओ, तो वो भी वही काम करने का। इंक्लाइन लाइन लिए तो भी यहाँ पर 2 पॉइंट लेने के, उसके इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पर 2 पॉइंट लेने के और बस ये 2 पॉइंट को मिला देने का। सेम उसी तरीके से, चाहे लाइन ऐसी हो चाहे लाइन ऐसी हो, ऐसी भी अगर होगी लाइन तो भी आपको आना चाहिए। यहाँ पे 2 पॉइंट ले लो, इसी के इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पे 2 पॉइंट ले लो और इसको मिला दो, हो गया। लाइन कैसी भी हो, सिर्फ तुमको तरीका मालूम होना चाहिए। ऊपर बोले ऊपर बनाओ, नीचे बोले नीचे बनाओ, टेढ़ा बोले टेढ़ा बनाओ, मेढ़ा बोले मेढ़ा बनाओ, ऐसा भी बोले, हर तरीके से आना चाहिए। आएगा या नहीं? हाँ Yes, miss. Yes, miss. Okay. Yes, miss. हाँ, गरीना मिस के पास पढ़े हुए बच्चे इतने स्मार्ट होने चाहिए कि उनको कौन से भी तरीके से बोलेंगे बनाने के लिए तो वो बनाने या बताने आना चाहिए, है ना? इसीलिए कल वो कितना आपकी तारीफ कर रहा था, जो अगस्ता फाउंडेशन का आया था, आपका लेक्चर लिया उसने, किया ना तारीफ उसने? Yes, नहीं। miss. तो Yes, miss. हम लोग जब अपने आप को हर तरीके से प्रिपेयर रखते हैं तो कोई भी हमारी तारीफ करने से हमको किसी को रोक नहीं सकता, है ना? और हमको अपने आप को उस लेवल तक ले जाना है कि सामने वाला तारीफ करने से रुक ही नहीं सकता, उसको मजबूरन तारीफ करनी पड़ेगी, वो रुक ही नहीं सकता तारीफ करने से। हमको अपने आप को वैसा बनाना है। बात समझ में आई? तो ये सब कब हो सकता है? जब हम अपने आप को हर तरीके से प्रिपेयर रखें,
अभी मिस ने ये तो मैंने तुमको बताई ऐसा, तुम्हारा दिमाग खुद चलना चाहिए कि मिस ने ऊपर वाला बताइए कैसे बनाने का, तो नीचे का कैसा बनेगा, नीचे भी ऐसा बन सकता है, टेढ़ा भी ऐसा बन सकता है, मेड़ा भी ऐसा बन सकता है ना। तो ये आपका दिमाग इस तरह से चलना चाहिए, हर तरीके से चलना चाहिए, ठीक है। अब हमारी एक्सरसाइज Yes, लिखेंगे यहाँ पे पेज नंबर 13 पर, प्रैक्टिस सेट 2.3, ड्रॉ अ लाइन L, टेक अ पॉइंट A आउटसाइड द लाइन, थ्रू अ पॉइंट A, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू लाइन L, यानी ऐसा बनाना है। पहला सवाल का ऐसा बनाना है जो हमने सेट स्क्वायर के जरिए बनाया ना, बटरफ्लाई बना के, ध्यान में आया। आपको A पॉइंट है वो लाइन L बना के किधर भी लेना है, ठीक है, जैसे कि हमने इसमें की थी। इसमें ये लाइन L है, यहाँ पे नाम मैंने P लिखा है, P के बदले समझो A नाम है ये, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ये A, ये पॉइंट A मैंने किधर भी ली थी और उसके जरिए मैंने क्या की, सेट स्क्वायर के जरिए वो आप लोगों को पैरेलल लाइन बना के बता दी। दोनों सेट स्क्वायर का हम लोग यूज करेंगे और ये लाइन बनाएंगे। लाइन L बनाने के बाद में यहाँ पर इसको ऐसे रखना है, इसको सरकाते हुए लाना है A तक, और फिर इधर बटरफ्लाई बना के इस तरफ ऊपर तक लेके जाना है A तक, और फिर दोनों को पकड़ के लाइन बनाना है। तो पहला सवाल समझ में आ गया? Yes, miss. Yes, Yes, दूसरा miss. सवाल, Yes, miss. Miss. क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ अ लाइन L, टेक अ पॉइंट T आउटसाइड द लाइन, थ्रू पॉइंट T, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू लाइन L। बिल्कुल ऐसे ही। आप क्या करेंगे आप लोग मालूम है, आप थोड़ा सा क्या करना, पॉइंट T जो है ना वो लाइन के नीचे लेके बताओ, जैसे कि हमने यहाँ पर किया। लाइन पॉइंट A आपने लाइन के ऊपर लिया था ना, लाइन L के ऊपर। अब दूसरी लाइन बना, क्वेश्चन 2 के लिए दूसरी लाइन बनाना L, लेकिन पॉइंट T आप लोग कहाँ बनाएंगे, नीचे बनाएंगे। पॉइंट T नीचे लेना और इस तरह से नीचे लाइन बनाना, ऐसा ऐसा करके पॉइंट T तक लेकर जाओ, फिर ये बटरफ्लाई, और बटरफ्लाई करके आप इस तरह से इधर। इसके लिए आप दूसरे पेज पर दूसरी शक्ल बनाएंगे जो आपकी सिर्फ ऐसी दिखाई देगी। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका शक्ल सिर्फ इतना ही दिखाई देगा, ये 2 लाइन क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा, आपकी दूसरी पेज पर दूसरी लाइन बनेगी, लाइन L, और T पॉइंट नीचे लेंगे और इस तरह से उसकी लाइन बनाएंगे नीचे। क्लियर? तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ में आया? Yes, miss. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग क्या करेंगे, जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम लोगों ने जो यहाँ पर बनाया ना, ड्रॉ अ लाइन M and which is parallel to line M at a distance of 4 centimeter, at a distance of 4 centimeter। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे बनाया ना, ये 3.5 सेंटीमीटर लिए नीचे, तो उसके बदले हम लोग कितना सेंटीमीटर लेंगे, 4 सेंटीमीटर। ये लाइन L ऐसे बनाओ, लाइन L ऐसे बनाने के बाद में चाहे तो आप ऊपर ले लो 4 सेंटीमीटर, चाहे तो आप नीचे ले लो 4 सेंटीमीटर, आपकी मर्जी, ठीक है। आपकी मर्जी से आप चाहे तो ऊपर ले लो 4 सेंटीमीटर या नीचे ले लो 4 सेंटीमीटर, और इस तरह से 2 पॉइंट लेना, 2 पॉइंट लेना, 2 पॉइंट लेके इस तरह से लाइन बना लेना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो जाएगा। तो कुछ डिफिकल्ट है इसमें, कोई डिफिकल्टी? No, miss. No, miss. No, miss. समझ में आया अच्छी तरह समझ आया? Yes, miss. ओके, Yes, miss. सब लोग ड्रॉ करके, सब लोगों को बोल रही हूँ मैं, हाँ, सब लोग ड्रॉ करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, Yes, miss. ड्रॉ करके व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। और किसी को अगर कोई डिफिकल्टीज है तो आप लोग मुझे Yes, miss. वीडियो कॉल भी कर सकते हो और पूछ सकते हो। मैं आप लोगों को फिर से बताऊंगी कैसे करना है। वीडियो कॉल करोगे तो मैं आपको फिर से बता सकती हूँ कि कैसे करना है, कैसे बनाना है। तो यहाँ पर हमारा ये जो लेसन है वो कंप्लीट होता है। अगली बार हम लेसन स्टार्ट करेंगे इंडाइसेस, जो बहुत ही मजेदार है, बहुत ही मजेदार, बहुत मजा आता है ये लेसन करने में, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारा ये सेकंड लेसन जो है वो खत्म हो जाता है। ओके, कल आप लोगों का स्कॉलरशिप का जो है वो स्कॉलरशिप का मैं ज्यादातर कोशिश करूंगी सुबह में ही अगर लूंगी मैं, क्योंकि मेरी कोविड की ड्यूटी कल भी है। कोविड की ड्यूटी मेरी कल भी है, तो मैं आप लोगों का स्कॉलरशिप का कल सुबह में लूंगी। यस ठीक है, मिस। तो स्कॉलरशिप वाले लोग कल सुबह में यहाँ पे आ जाएंगे। कल सुबह में स्कॉलरशिप ले लूंगी और ये वाला जो है वो पूरा आज कंप्लीट कर देंगे। कितने बजे? अगर टेस्ट का पेपर मैंने बनाई तो वो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेज दूंगी और वो सॉल्व करके मुझे टेस्ट का मिस पेपर कितने मैं बजे आप हैं? लोग को व्हाट्सएप पे भेज दूंगी। और टेस्ट पेपर की अलग कॉपी बनाना, हाँ, जैसे हम लोग ने लास्ट ईयर बनाए थे। सैटरडे टेस्ट की कॉपी हमारी यस मिस, यस मिस। हाँ, Yes, इससे पहले जो miss. मैंने टेस्ट लिया था वो टेस्ट आप उस कॉपी में लिखेंगे। इससे पहले जो कौन टेस्ट सा लिया था पेपर? टेस्ट की कॉपी अलग बना के उसमें लिखेंगे और उसमें भी सब्जेक्ट वाइज अलग अलग रखेंगे। सब्जेक्ट वाइज अलग रखेंगे, उस कॉपी के हिस्से करेंगे, पार्टीशन करेंगे उस कॉपी में। तीन Yes, पार्टीशन miss. करेंगे, तीन पार्टीशन करेंगे, एक इंग्लिश, एक साइंस और एक मैथ्स। और जो जो टेस्ट का पेपर होगा वो उस पार्टीशन में लिखेंगे। ओके, चलो Yes, अब miss. सफाई Yes, पे सब miss. काम करेंगे। Yes, अल्लाह miss. हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या बोल रहा है? किसी को कुछ पूछना है, बोलना है? No, miss. किसी को No, कुछ miss. पूछना है, बोलना है? सब काम करके भेजेंगे, जो नहीं लिखे हैं वो भी लिखेंगे। अभी टाइम खत्म होने आ रहा है, Yes, इसलिए miss. बताने नहीं बोल रही हूँ, मुझे याद है मैंने पूछना बाकी है आप लोगों को। कुछ लोगों ने अभी नहीं बताया थे लिखा हुआ। हाँ, व्हाट्सएप पे भेजेंगे सब। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मिस। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। करो।